हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं आशुतोष त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने इस गांव घर का एक उदाहरण लिया था और भवनों के समूहों को एक भवन के रूप में गिना जाएगा, इसका हमने स्पष्ट रूप से देखा था। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हम इसे अब इस वीडियो में कवर करेंगे आगे की बातों को। देखिए, हम यहाँ पर एक गांव घर का ही एक गांव घर भी हो सकता है और शहरों में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब बंगले उंगले जिसके रहते हैं, तो वहाँ पे एक केस आपको देखने को मिल जाता है कि भाई एक मेन रेसिडेंस है, किचन है और एक वर्क शेड है और एक कैटल शेड है। गांव घर का भी एक नॉर्मल उदाहरण दिखता है। तो वो कैसे गिना जाएगा इससे? एक में पशु रह रहे हैं, ठीक है, एक वर्क शेड है या गैराज है और एक आपका मेन रेसिडेंस और बगल में किचन है। तो इसे किस प्रकार आप नंबरिंग करेंगे, कितने भवन गिनेंगे, कितने जनगणना मकान गिनेंगे, तो चीज़ें कैसे देखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, और एक ही परिवार इसका उपयोग कर रहा है, ठीक है, जिसमें एक परिवार है और इसका उपयोग कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक भवन तो है लेकिन 3 सेंसस हाउस अलॉट किया गया है। कैसे? जैसे कि देखिए, आपका मेन रेसिडेंस और किचन ये एक ही सेंसस हाउस इसे दिया जाएगा और आप मेन रेसिडेंस के दरवाजे पर सेंसस हाउस नंबर लिख देंगे। जनगणना मकान संख्या जो ऐप देगा उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। और वर्क शेड पर एक अलग सेंसस हाउस देना पड़ेगा। कैटल शेड मतलब जिसमें पशु रह रहे हैं उसको एक अलग सेंसस हाउस आपको देना होगा। आपको वहाँ पे जो पशुओं का जो घर है उसके आगे आपको देना पड़ेगा एक अलग सेंसस हाउस। वर्क शेड एक अलग सेंसस हाउस आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 बिल्डिंग और 3 सेंसस हाउस हो जाते हैं। यदि यहीं पर आप सेपरेट हाउस होल्ड मतलब यदि देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक भवन है, चूँकि एक परिवार के द्वारा उपयोग किया जा रहा है इन सब का, तो वर्क शेड को अलग सेंसस हाउस दिया गया है और कैटल शेड को दिया गया है, लेकिन किचन को नहीं दिया गया है क्योंकि किचन मेन रेसिडेंस का हिस्सा माना गया है। इतनी सी बात थी। तो एक भवन हुआ और 3 सेंसस हाउस हो गए, ठीक। लेकिन हमने कहा कि यहीं पर मान लीजिए कोई दूसरा मतलब इसी घर में काम करने वाला नौकर है, ठीक है, और वह वर्क शेड में रहने लगा और खुद के लिए खाना बनाने लगा। तो उस केस में ये जो मुखिया था, मतलब ये जो यहाँ पे स्वामी है, जो इस घर का मेन रेसिडेंस का जो स्वामी है, ये कैटल शेड का उपयोग तो कर रहा है लेकिन नौकर वर्क शेड का एक अलग इकाई के रूप में उपयोग करने लगा। उस केस में ये मेन रेसिडेंस, किचन और कैटल शेड जो मेन परिवार है, जो जिसका ये पूरा घर है, यह एक भवन के रूप में गिना जाएगा। और यहाँ पे कितने सेंसस हाउस हो जाएंगे? 2 सेंसस हाउस। एक सेंसस हाउस मेन रेसिडेंस पे जाएगा और एक सेंसस हाउस आपका कैटल शेड पे जाएगा। परंतु जो वर्क शेड नौकर के द्वारा उपयोग हो रहा है, जो ये वर्क शेड नौकर के द्वारा उपयोग हो रहा है, इसका जब इसमें वो खाना बनाकर रहने लगा तो वो एक अलग भवन और अलग सेंसस हाउस के रूप में गिना जाएगा। सेपरेट बिल्डिंग एंड सेपरेट सेंसस हाउस। तो ये यहाँ पे तक उस केस में 2 भवन हो जाएंगे और यह एक भवन एक सेंसस हाउस होगा और यह जो समूह है यह क्या हो जाएगा? एक भवन और आपका 2 सेंसस हाउस हो जाएगा। तो चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तो आगे चलते हैं। देखिए, एक दूसरा केस है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। जैसे कि आपको एक भवन दिख रहा है, ठीक है, 1 बिल्डिंग है और 3 सेंसस हाउस, ठीक। 1 बिल्डिंग और 3 सेंसस हाउस। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि एक बिल्डिंग है, चूँकि ये पक्का है तो इसे वर्गाकार में घेर रखा है इस तरह से, और एक बिल्डिंग और 3 सेंसस हाउस 1 2 3। तो देखिए, एक बिल्डिंग मतलब ये मेन मालिक है और ये उसका गैराज हो गया, और एक तरह से मान लीजिए कि उसमें एक अलग सेंसस हाउस है, तो वहाँ पे उसका एक अलग कुछ जिसमें रख रहा है, चाहे वो इसका उपयोग कर रहा है कैटल शेड के रूप में, जिस सर्वेंट के रहने के लिए आपको दे दिया है। मान लीजिए कोई एक परिवार है और उसने सर्वेंट को रहने के लिए यहाँ पर दे दिया। एक परिवार है, यह उसका मेन रेसिडेंस हो गया और ये उसका गैरेज हाउस हो गया, और एक इसे नौकर के रहने के लिए अलग से दे दिया। तो वहाँ पे उस केस में चूँकि अब देखिए पूरा भवन एक इकाई के रूप में आपको बना बनाया दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग भवन नहीं दिखाई दे रहे हैं कि नौकर का कमरा भवन को अलग गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल भवन दिखाई दे रहा है और उसी भवन में एक कमरे में नौकर अपना खाना बनाकर रह रहा है। तो उस केस में देखिए, जो गैराज होगा, जो हाउस होल्ड के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, तो इसे एक अलग सेंसस हाउस दिया गया। जो मेन मुखिया है, जो मेन मुखिया है,
उसके लिए उसका मेन रेसिडेंस के लिए एक अलग सेंसस हाउस दिया गया और नौकर के लिए एक अलग सेंसस हाउस दिया गया, क्योंकि वो खाना बनाकर खुद खा रहा है, भले ही उनके यहाँ पे काम कर रहा है। तो उस केस में क्या हुआ, एक भवन और 3 जनगणना मकान हो गए। मान लीजिए यही एग्जाम्पल है और आपका नौकर, जो ये नौकर है, ठीक है, आपका नौकर यदि इन्हीं के परिवार से मतलब खाना लेकर खा रहा हो, इन गिवन एग्जाम्पल देखिए पॉसिबिलिटी 2 क्या कर रहा है, द सर्वेंट इज टेकिंग मिल्स फ्रॉम द मास्टर हाउस एंड इज काउंटेड एज ए मेंबर इन द मास्टर हाउस होल्ड, देन रेसिडेंस एंड सर्वेंट्स क्वार्टर पुट टुगेदर विल कंस्टिट्यूट सिंगल सेंसस हाउस, इन दैट केस देयर विल बी 1 बिल्डिंग एंड 2 सेंसस हाउस। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए अब तक नौकर अलग खाना खा रहा था, लेकिन एक अलग केस में हम मान लीजिए कि नौकर है, ये नौकर है और नौकर भी इन्हीं के खाने मतलब इनकी जो रसोई है उसी में से खाना ग्रहण कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस गैराज को तो अलग सेंसस हाउस देंगे लेकिन इसको अलग सेंसस हाउस नहीं दिया जाएगा। तब उस केस में एक भवन हो जाएगा और 2 जनगणना मकान होंगे। तो चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी कि क्या है, कैसे आपको गिनना है, कैसे सेंसस हाउस देना है। यहाँ पे एक पूरा भवन दिखाई दे रहा था, सिंगल यूनिट भवन था, ठीक है, जैसे कि हमें गांव घरों में दिखता है, शहरों में भी दिखता है ये चीज़ें। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक जनरल केस स्टडी है, जटिल संरचना है, इस संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि ये संरचना क्या है। तो देखिए शहरों में आपको संरचना मिल जाएगी, एक पूरा फ्लैट है, बहुत बड़ा फ्लैट है और इसमें तो एक पूरी बिल्डिंग दिख रही है, उसमें 12 सेंसस हाउस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सेंसस हाउस होंगे, क्योंकि 12 अलग अलग परिवार यहाँ पे रह रहे हैं और हर फ्लैट में अलग अलग परिवार के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है। और एक बंगला आपको दिख जाएगा, ये एक अलग केस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेन रेसिडेंस है, जो मकान का ये जो मालिक है ये उसका रेसिडेंस है और ये उसकी रसोई होगी। और मान लीजिए रसोई इसके घर में ही है और ये नौकर का कमरा हो गया है और एक गैराज हो गया है। तो ठीक है, गैराज को आप अलग देंगे, नॉन रेसिडेंशियल दिखाएंगे। और ये देखिए बिल्डिंग है, जो मेन स्वामी है, सेपरेट हाउस होल्ड एंड सर्वेंट डज नॉट टेकिंग मील फ्रॉम द मास्टर किचन। यदि सर्वेंट जो है वो जो मास्टर है उसके रसोई घर से भोजन नहीं ले रहा है, तो उस केस में वो अलग सेंसस हाउस के रूप में काउंट होगा। तो ये चीज़ें पिछले एग्जाम्पल में क्लियर हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का समूह है, तो यहाँ पे 2 कमरे चूँकि एक ही परिवार के द्वारा उपयोग हो रहे हैं, तो एक ही सेंसस हाउस यहाँ पर लिया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे स्पष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्डिंग नंबर 4 है और एक सेंसस हाउस है। बिल्डिंग नंबर 3 में फिर वही अलग फिर 2 है, तो ये एक ही सेंसस हाउस लिया गया। मतलब यदि एक परिवार 2 कमरों का उपयोग कर ले रहा है, तो यदि दोनों अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार हैं तो आपको अलग अलग सेंसस हाउस नंबर उस केस में नहीं देना है, क्योंकि एक ही परिवार के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। 2 अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार हों, जैसे कि एक घर है और एक घर में आपका जैसे एक बहुत बड़ा घर है और यहाँ पर एक मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार। 2 भाई हैं इस घर में, ए भाई है और बी भाई है और दोनों एक ही रसोई से खाना खा रहे हैं, तो एक परिवार हो गया। जो परिवार एक है तो ये दोनों एंट्रेंस का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही सेंसस हाउस मानेंगे, क्योंकि एक ही परिवार के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। आइए एक अलग एग्जाम्पल है, देख लेते हैं गांव का। जैसे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये पूरा एक परिसर है पहले तो, और ये घर देखिए परिसर के बाहर है। तो ये एक परिसर एक इकाई के रूप में उपयोग हो रहा है। यहाँ पर ये परिसर पर एक इकाई के रूप में उपयोग हो रहा है, तो उस केस में एक बिल्डिंग मानी गई है और दूसरा एक अलग बिल्डिंग मानी गई है, बिल्डिंग नंबर 2, क्योंकि वो परिसर से अलग है। परिसर से अलग हो गया, हो सकता है कि इन्हीं का हिस्सा, लेकिन चूंकि परिसर से अलग हो गया तो उससे सड़क के दूसरी ओर हो गया। हो सकता है किसी आपको मिल गया, किसी मकान मालिक हो और उसका कमरा सड़क के उस पार हो, तो उसे एक अलग भवन के रूप में गिनेंगे। और उसका जो मेन हाउस है उसको आप एक बिल्डिंग जो एक ही प्रीमाइसेस, एक ही परिसर के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें आप एक ही भवन के रूप में गिना जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। और यदि यहाँ पर देख लीजिए कि मतलब कैसे कैसे है, इसका मेन रेसिडेंस है और इसका ये रसोई घर हो गया, ठीक है, तो एक सेंसस हाउस के रूप में इसका उपयोग किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंसस हाउस, यहाँ पे इन तीनों को मिलाकर एक सेंसस हाउस हो गया चूँकि, और ये नॉन रेसिडेंशियल है तो इन्हें एक अलग सेंसस हाउस नंबर अलॉट किया गया है, सेंसस हाउस 2, सेंसस हाउस 3, ठीक है। और एक
परिसर के बाहर है तो कल अलग बिल्डिंग हो गई और अलग तरह से उपयोग हो रहा है तो इसका अलग सेंसस हाउस नंबर दिया गया है। आशा है आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तो देखिए याद रखने योग्य चीज़ें क्या हैं, एक बार देख लेते हैं जो आपको याद रखना चाहिए कि एचएलवी जनगणना प्रथम चरण हेतु प्रगणक के परिभाषित कार्य क्षेत्र। एचएलवी क्या है, उसका एक कार्य क्षेत्र है जिसमें उसे भवनों को गिनना है। प्रीमाइसेस क्या है, परिसर क्या है, भवन और भूमि से जुड़ा स्थान जिसका आप आवासीय, गैर आवासीय या आप उसका साझा उपयोग कर सकते हैं। भवन क्या है, एकल संरचना है और संरचनाओं का समूह भी हो सकता है जो एक इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है। याद रखना है, एकल संरचना या संरचनाओं का समूह जो एक इकाई के रूप में उपयोग किया जाता हो भवन कहा जाएगा। और फिर देखते हैं जनगणना मकान क्या है। तो जनगणना मकान की पहचान एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार एवं उपयोग से होती है। सिर्फ अलग मुख्य प्रवेश द्वार नहीं, जी हाँ, एक अलग उपयोग के रूप में यदि उसका उपयोग किया जा रहा है तब उसे अलग सेंसस हाउस देना है। एक ही परिवार के द्वारा 4 अलग अलग प्रवेश द्वार आपको दिखाई देने तो सबको अलग अलग नहीं सेंसस हाउस देना है, उन्हें एक ही सेंसस हाउस दिया जाएगा। और परिवार की पहचान खून के रिश्ता से नहीं होगी, परिवार की पहचान आपकी एक साझा रसोई के द्वारा होगी। यदि एक ही रसोई से भले ही खून का रिश्ता अलग अलग हो, और जैसे पति पत्नी हैं अलग अलग खून का रिश्ता तो है लेकिन एक ही, क्योंकि पत्नी कहीं और, भाई उसका घर तो मायके कहीं और था लेकिन शादी के बाद नहीं, तो वहाँ पे तो खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक ही साझा रसोई है, 2 मित्र हैं एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही साझा रसोई से खाना खा रहे हैं तो एक परिवार बनाते हैं। एक संस्थागत परिवार, हॉस्टल, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, लेकिन वहाँ पे उस केस में चूँकि एक साझा रसोई से सब लोग भोजन कर रहे हैं तो एक परिवार बनाते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम चलेंगे परिवार के मुखिया के बारे में चर्चा करेंगे, किसे बनाया जाएगा परिवार का मुखिया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।